अगर परमेश्वर ने आपको पाप से छुड़ाया है तो आप उसमें बने रहेंगे, और अगर आप उसमें बने रहते हैं तो आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अनुग्रह पाप करने के लिए नहीं बल्कि पाप से दूर रहने के लिए दिया है। वो अनुग्रह एक ऐसा अनुग्रह है परमेश्वर के अजीज हो, जिस अनुग्रह में हमारे सारे पाप धुल गए, हमारे सारे अधर्मों को परमेश्वर ने चुटकी में मिटा दिया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, पिछले प्रचार में मैंने आप सभी के साथ बात किया था कि आप पाप के गुलाम नहीं हैं। मैं पाप का गुलाम नहीं हूं, हम पाप के गुलाम नहीं हैं। आज इसी प्रचार के दूसरे भाग में हम सुनने के लिए आए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप आज परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसा प्राप्त करने जा रहे हैं, परमेश्वर के अजीज हो, जो आपके जीवन के बदलाहट के लिए होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धार्मिकता के बारे में प्रचार अगर सुनते हैं तो पाप के बारे में भी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग इतने धर्मी हो जाते हैं कि वो धर्मी बनकर पाप करते हैं। ज्यादा धर्मी बनने के कारण वो पाप करते हैं और उन्हें लगता है कि वो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर ने हमेशा धार्मिकता के कामों को बड़े सोच समझकर करने के लिए बोला है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बोल दिया कि जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान नहीं, बल्कि कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, उसके बाद प्रार्थना करो। क्योंकि बहुत से लोग इतने धर्मी हैं, वो अपने धर्मीपन को लोगों के सामने दिखाते हैं, जाहिर करते हैं और पाप करते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, ये जो पाप है ना, ये 3 शब्द से बना हुआ एक सेंटेंस है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इसमें बेशक 3 शब्द है पाप, लेकिन ये पाप आपको मृत्यु की ओर लेकर जा सकती है। ये पाप आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। ये पाप आपको एक ऐसा जिंदगी दे सकते हैं परमेश्वर के अजीज, जो जिस जिंदगी के बारे में आपने कभी कल्पना नहीं किया है। आज हमें लग रहा है ना, एक छोटा सा गलती है, एक छोटा सा पाप है। परमेश्वर के अजीज हो, वो गलती कब बहुत बड़ा गुनाह बन जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम कुछ करते हो तो दिखाने के लिए मत करो, बिल्कुल मत करो। दिखाने के लिए तुम कुछ करो ही मत। अगर तुम उपवास करते हो तो तुम ऐसे उपवास करो कि तुम्हारा उपवास दूसरे व्यक्ति को पता ना चले, लोगों को पता ना चले कि तुमने उपवास किया है, क्योंकि परमेश्वर तुझे गुप्त में देखता है और वो तुझे गुप्त में देखते हुए ही प्रतिफल देता है। आप असलियत में कौन है, आपके गुप्त हालात में ये पता चलता है। क्या वाकई में आप एक धर्मी व्यक्ति है? आप भीड़ में अपने आप को धर्मी बना सकते हैं, सदूकी और फरीसियों की तरह आप अपने आप को बहुत अच्छा बोल सकते हैं। उनमें से कोई भी व्यक्ति अपने आप को बुरा नहीं बोलता था। वो बोलते थे, हम पाप नहीं करते हैं, हम अधर्मी जीवन नहीं जीते हैं, देखो हम सबसे अच्छे हैं, देखो हम प्रार्थना करने वाले हैं, हमसे ज्यादा धर्मी और कोई भी नहीं। उन्होंने जो भी किया वो बस दिखाने के लिए किया, लोगों के सामने प्रकट करने के लिए किया। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें डांटा, यूहन्ना ने उन्हें डांटा और कहा कि तुम अपने धार्मिकता के कामों को दिखाने के लिए मत करो। वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह को प्रभु को दोषी ठहराना चाहते थे, और वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह भी उनके सामने झुके। प्रभु यीशु मसीह को हमेशा वो गलत ठहराना चाहते थे, और ये बात प्रभु यीशु मसीह को पता था। बहुत से लोग इतने धर्मी बन गए हैं, वो परमेश्वर को गलत ठहराते हैं, वो परमेश्वर के वचन को गलत ठहराते हैं। और ये समय ऐसा है परमेश्वर के अजीजों, ये अंत का समय है। जो भी हम कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर हमें करना है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको सोच समझ कर प्रार्थना करना पड़ेगा।
अगर आप वचन पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सोच समझ कर वचन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वचन का प्रचार कर रहे हैं, आपको सोच समझ कर वचन का प्रचार करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं इस वचन का प्रचार करूं और इसी वचन को मैं ना मानूं, अगर इसी वचन के मैं विपरीत चलूं, तो क्या फायदा? मैं क्या दे रहा हूं आपको? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आएगा? नहीं आ पाएगा। सबसे पहले जो प्रचार मैं आपके बीच में लेकर आता हूं, वो प्रचार मेरे लिए होता है। प्रभु मुझसे बात करते हैं, उस प्रचार को मुझे ग्रहण करना है। उस प्रचार को परमेश्वर के अजीजों ग्रहण करते हुए मुझे उसमें चलना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपके साथ बांट सकता हूं। आपको पता है, जो भी मैं आपके बीच में बोलता हूं, सालों का अनुभव है। अब्राहम कैसे बना? अब्राम से अब्राहम कैसे बना? अब्राहम ने क्या परमेश्वर के अजीजों अनुभव किया उस पूरे समय के अंतराल में, जब वो परमेश्वर के साथ चला? वही बातें वो बताता है, और उन्हीं बातों को पढ़कर आज हम आशीषित होते हैं। मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूं, पाप सिर्फ चोरी करके ही नहीं करते हम, पाप ज्यादा धर्मी बन के भी हम करते हैं। कई बार हम इतने धर्मी बन जाते हैं, हमें हर एक व्यक्ति पापी दिखता है, हर एक व्यक्ति पापी दिखता है, हर एक व्यक्ति का हम न्याय करते हैं, हर एक व्यक्ति को हम बुरा भला बोल रहे होते हैं। हम बोलते हैं वो प्रार्थना नहीं करता है, वो वचन नहीं पढ़ता है, वो दशमांश नहीं देता है, उससे बुरा और कोई भी नहीं है। आपको कैसे पता परमेश्वर के सामने वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा? ये आपको कैसे पता कि आप परमेश्वर के सामने उस व्यक्ति से ज्यादा अच्छे हैं या उस व्यक्ति से ज्यादा बेहतर? आपको कैसे पता? क्या आपको पता है? आपको पता नहीं है, आप बस न्याय कर रहे हैं। न्याय किस आधार पर आप कर रहे हैं कि मैं अच्छा हूं और वो बुरा है? आज मैं परमेश्वर के वचन को लेकर, मैं किसी भी परमेश्वर के दास का नाम लेकर उनका न्याय नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं बस ये बोल सकता हूं, झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे, बचिए भागिए उनसे। मैं बस ये बोल सकता हूं। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, कौन झूठा और कौन सच्चा है। आप बच्चे तो है नहीं, क्या बच्चे हैं क्या? आप सयाने नहीं हैं। अगर आपको गलत और सही का पता है, तो झूठे शिक्षक और खरे शिक्षक को आप कैसे नहीं पहचान पा रहे? अंत के दिनों में लोग अपने कानों की खुजली को मिटाने के लिए परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, बोला है। सत्य को नहीं सुनेंगे लोग। बहुत से लोग मुझे क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं। मैं देखिए, किसी पर मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, वो नहीं सुन रहे हैं तो शायद वो पापी है बोल के। नो, मैं कौन होता हूं किसी पर दोष लगाने वाला? ये मेरा अधिकार नहीं है। प्रभु ने मुझे ऐसा अधिकार नहीं दिया। प्रभु ने मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है, आमीन। प्रभु ने मुझे रोगों को चंगा करने के लिए अधिकार दिया है, आमीन। जो बंधन में उन्हें छुड़ाने का अधिकार प्रभु ने मुझे दिया। किसी पर दोष लगाने का अधिकार नहीं दिया। मुझे आशीष देने का अधिकार दिया है, क्षमा करने का अधिकार दिया है, दया करने का अधिकार दिया है, प्रेम करने का अधिकार दिया है, छुटकारे में लेकर आने का अधिकार दिया है, लोगों को सुसमाचार सुनाने का अधिकार दिया है, लोगों के बीच में परमेश्वर के प्रेम को दिखाने का अधिकार दिया है। न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, क्योंकि न्याय सिर्फ एक ही करने वाला है, और वो कौन है? कौन है वो है मेमना, परमेश्वर के अजीज, जो मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हो गया। सिर्फ वो मेमना अधिकार रखता है न्याय करने का। वो मेमना अधिकार रखता है न्याय करने का। हमें अपने आंखों के लट्ठों के बारे में हमें विचार करना है। हमारे आंखों में लट्ठा है, लेकिन हम दूसरों के तिनकों को देखकर हम न्याय करते हैं कि वो व्यक्ति पाप कर रहा है। नो, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता हूं। मेरे हर एक प्रचारों को आप सुनिए। मैं बीते करीबन 2 साल से मैं प्रचार कर रहा हूं, परमेश्वर के वचनों को मैं बांट रहा हूं यूट्यूब में। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लास्ट 2 ईयर से मैं प्रचार कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, नहीं। सालों बीत चुके हैं परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हुए। यूट्यूब में मैं पिछले 2 साल से प्रचार कर रहा हूँ। आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचनों को लेकर आ रहा हूँ। एक भी वचन को उठाकर देख लीजिए कि मैंने कहीं पे भी किसी का नाम लिया है। मुझे अधिकार नहीं है परमेश्वर के अजीजों, मैं नहीं बोल सकता। मुझे
मेरे प्रभु का वचन अनुमति नहीं देता है कि तू किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करे, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं की गई है। इसमें परमेश्वर के आज्ञाओं के बारे में बात की गई है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बांटता आया हूं और आगे भी मैं बांटता रहूंगा। अगर आप तमाम प्रचारों से आशीषित हो रहे हैं तो क्यों आप इस चैनल को शेयर नहीं करते? परमेश्वर के अजीजों, जो सत्य वचन आप तक पहुंच रहा है, शायद किसी और को भी जरूरत है इस वचन का। क्या आप इस प्रचार को शेयर कर सकते हैं? क्या आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं? क्या परमेश्वर के अजीजों, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं? क्या आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं? परमेश्वर देख रहे हैं सच्चाई के प्रति आपका रवैया कैसा है, परमेश्वर देख रहे हैं। और अगर आपको लगता है मैं शुद्ध वचनों को लेकर आ रहा हूं, हमारे इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए हमें सहयोग भी कीजिए। थैंक्स के जरिए सहयोग कीजिए, चैनल को ज्वाइन करते हुए सहयोग कीजिए और अपने हाथों को बढ़ाइए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए मिलकर कार्य कर सके। आप योगदान भेजते हैं और हम इस सेवकाई को और बेहतर रूप से कर पाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, मुझे आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सत्य वचनों को लेकर आ रहा हूँ, सहयोग कीजिए, आगे आइए, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं फिर से एक बार अपने आप को जानने के लिए? फिर से एक बार आपका परमेश्वर क्या कहता है इस बारे में जानने के लिए? मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ इस सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ पहले यूहन्ना की किताब से। पहले यूहन्ना को मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, और जब तीसरे अध्याय को मैं पढ़ते हुए आ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि इस बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूं। ठीक है, मैं कुछ वचनों को आपके बीच में रखूंगा, सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों। 3 अध्याय उसके 4 आयत को सबसे पहले, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। सुनिएगा, उसके आगे कुछ और वचन में पढ़ूंगा। 6 आयत को हम पढ़ते हैं, जो कोई उसमें बना रहता है, किस में बना रहता है? प्रभु में बना रहता है, वो पाप नहीं करता। और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। परमेश्वर के अजीजों, यहाँ पे देखने वाली बात को हम छोड़ देते हैं। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है इस बात को कि तुम एक दिन देखोगे। जितने भी हृदय की शुद्ध है वो एक दिन परमेश्वर को देखेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, अगर परमेश्वर ने आपको पाप से छुड़ाया है तो आप उसमें बने रहेंगे, और अगर आप उसमें बने रहते हैं तो आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अनुग्रह पाप करने के लिए नहीं बल्कि पाप से दूर रहने के लिए दिया है। वो अनुग्रह एक ऐसा अनुग्रह है परमेश्वर के अजीजों, जिस अनुग्रह में हमारे सारे पाप धुल गए, हमारे सारे अधर्मों को परमेश्वर ने चुटकी में मिटा दिया, और उसका लेखा भी वो नहीं लेना चाहता है। वाह, हालेलुया। आप समझ रहे हैं अनुग्रह का मतलब क्या है? उस अनुग्रह के वजह से हम जिंदा हैं। उस अनुग्रह के वजह से हमें नया मौका मिला है, नया जीवन मिला है, जिसके बारे में 2 कुरिन्थियों के 5:17 में लिखा है। और भी बहुत सारे वचनों में हम पढ़ते हैं नए जीवन के बारे में, नएपन के बारे में, नए मनुष्यत्व के बारे में, नए पहनावे के बारे में, मसीह को पहनने के बारे में। परमेश्वर के अजीजों, पुराने जो पाप रूपी जो वस्त्र था उससे उतारने के बारे में परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर नया काम करता था कि हम पुराने कामों समेत उन तमाम बातों को हम उतार डालें अपने जीवन से, और हम उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बने रहने के बारे में बात किया गया। अगर आप कहते हैं मैं 1 हफ्ते तक बना रहूंगा, डेफिनेटली आप 1 हफ्ते तक पाप नहीं करेंगे, लेकिन उसी जगह में अगर आप परमेश्वर के अजीजों 1 हफ्ते बाद उसमें बने रहना ना चाहे तो आप पाप करना शुरू करेंगे। आपको समझना पड़ेगा ये पाप कैसे हमारे जीवन में आता है। मैंने पिछले भाग में परमेश्वर के अजीजों आप लोगों को समझाया ये पाप एंटर कैसे करता है।
या कैसे आदम के जीवन में एंटर किया इस पाप ने, या पाप कैसे आया, या पाप क्या है। ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से समझाया। आज उन्हीं बातों को एक बार फिर से मैं रिवाइज कराना चाहता हूं, आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, ताकि आप पाप के प्रति जागरूक हो जाएं। हालेलुया। पाप के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं एक दिन पाप नहीं करता हूं, तो अगले दिन तो आप पाप कर रहे हैं ना। अगर आप ये कहते हैं मैं महीने में या साल में 2 बार पाप करता हूं या 4 बार पाप करता हूं, आप पाप तो कर रहे हैं, या मैं पाप तो कर रहा हूं। हमें पाप से दूर रहना है। आमीन। हमें परमेश्वर के अजीजों संसार में रखा इसीलिए गया है ताकि संसार में रहते हुए हम पाप ना करें। आमीन, हालेलुया। शरीर में रहते हुए पाप ना करें, और उसके लिए परमेश्वर के अजीजों हर दिन वो हमें सिखाता है, हर दिन वो हमें बताता है, हर दिन वो हमारे जीवन में कुछ ऐसा करता है कि हम नए बनते जाते हैं और हम पाप से दूर रहने लगते हैं। हम नफरत करने लगते हैं पाप से, हम नफरत करने लगते हैं बुराई से। पहले हम अच्छाई से नफरत करते थे, लेकिन अब बुराई से नफरत करते हैं। पहले हम रोशनी से नफरत करते थे, लेकिन अब हम अंधकार से नफरत करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, पाप से विमुख रहने का मतलब यही है। जो पाप करते हैं मैं उनके साथ नहीं चलूंगा, जो पाप करते हैं मैं उनके साथ नहीं उठूंगा, नहीं बैठूंगा, जो पाप करते हैं मैं उनके बीच में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर धर्मियों के बीच में रहता है, ना कि पापियों के बीच में। हाँ, वो पापियों को बचाने आया है, लेकिन उनके पाप में उनके साथ वो सहभागी नहीं होता है। हमारे पाप में हमारा प्रभु सहभागी नहीं होता है। परमेश्वर के अजीजों, आप समझिए इस बात को। मैं आगे बताऊंगा पाप करते वक्त कौन सहभागी होता है, मैं समझाऊंगा उस बात को, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ये छोटी सी अनाज्ञाकारिता हमें बहुत बड़े पाप में ढकेलती है। आज हमें लगता है मैंने छोटा सा अनाज्ञाकारिता मैंने निभाया है, परमेश्वर के अजीजों कल के दिन हम एक बहुत बड़े पाप से घिर जाते हैं और निकलने के लिए रास्ता नहीं दिखता है। आपको पता है बहुत से लोग छोटी छोटी अनाज्ञाकारिता में वो घिर गए और आज वो प्रभु से दूर हो गए। प्रभु से दूर होने का मतलब समझते हैं आप? क्या ये छोटी बात है? आपको पता है एक आत्मा का कीमत पूरे दुनिया से भी कीमती बताया गया है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए एक दूसरे के साथ नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए हम क्या कहते हैं, ये तो मेरा है, ये मेरा है। क्यों? परमेश्वर के अजीजों, एक दिन उन तमाम चीजों को छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। उस 6 फीट या 6.5 फीट के बॉक्स के अंदर हमारे शरीर के अलावा कुछ नहीं समाया जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, कुछ नहीं डाला जाएगा। हम कुछ लेकर नहीं आए हैं और ना ही हम कुछ लेकर जाएंगे। उस सच्चाई को मैं हमेशा अपने मन में रखता हूं, और मैं संसार और लोगों के साथ और चीज़ों के साथ में डील करता हूँ। जो भी मेरे पास चीज़ें आती है ना, चाहे वो नई है पुरानी है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं कहता हूँ प्रभु मैं इस चीज़ के लिए कभी भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये मेरे साथ नहीं जाने वाली। एक दिन मुझे इन तमाम चीज़ों को छोड़कर जाना है। मैं क्यों इन चीज़ों के लिए मैं पाप करूं और मैं आपसे दूर हो जाऊं? परमेश्वर को खोने का मतलब आप समझते हैं? आप समझते हैं परमेश्वर के अजीजों? अगर आप परमेश्वर को खोते हैं ना, पाने के लिए और कुछ भी नहीं है, पाने के लिए और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं प्रभु के आत्मा में भरकर इस बात को बोल रहा हूं, पाने के लिए और कुछ भी नहीं है। जिन चीजों के लिए इस संसार में लोग लड़ रहे हैं ना, उन चीजों को वो फेंकेंगे, कुछ भी उनके हाथ में नहीं होगा और ये पाप उन्हें नरक तक लेकर जाएगी। परमेश्वर नहीं चाहते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाप करें। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाप में जीवन जिए, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से दूर करती है। वो हमसे प्यार करते हैं, वो पाप से प्यार नहीं करते।
आपके जीवन में जो पाप है, परमेश्वर को उस पाप से प्यार नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करते, वो आपके लिए स्वर्ग को छोड़कर आते हैं। परमेश्वर के अजीज, वो मेरे लिए स्वर्ग को छोड़कर आते हैं। परमेश्वर पाप से प्यार नहीं करते हैं। कोई समझौता नहीं है पाप के साथ, कोई समझौता नहीं है परमेश्वर के अजीजों। संसार से भी कीमती बताया गया है हमारे आत्मा को, और उस आत्मा को चीजों के लिए, धार्मिकता के बातों को दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए हम क्यों खो दे, हम क्यों खो दे परमेश्वर के अजीजों। हम खो नहीं सकते हमारे आत्मा को। अगर आप ये सोच रहे आज मैं उस चीज को प्राप्त कर लेता हूं, भले ही मुझे परमेश्वर को छोड़ना पड़े, हम पछताएंगे, हम पछताएंगे। परमेश्वर के अजीजों, रोना और दांत पीसना होगा, रोना और दांत पीसना होगा। सुनिएगा, मैं क्यों ये बोल रहा हूं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाप करें। जो कोई पाप करता है, 3:8 में यूहन्ना, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। आप समझ रहे मेरी बात? हमने जितने पाप किए ना, उन तमाम पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। अब अगर हम पाप करते हैं, क्या हम परमेश्वर के संतान ठहरेंगे? मैं यहां पर उन तमाम बातों के लिए नहीं बोल रहा हूं जो अनजाने में हो रहा है हमसे, या कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि प्रभु जान रहे हैं कि हमसे मिस्टेक्स हो रहे हैं, लेकिन हम उसे रोक भी नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर जानते हैं, और उन तमाम बातों के लिए हम प्रभु के सामने आ रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, और हम सीख रहे हैं कि मुझसे मिस्टेक क्यों हुआ, और अगली बार तुरंत उस मिस्टेक को हम सुधार रहे हैं। प्रभु क्षमा करेगा, प्रभु क्षमा करेगा। लेकिन अगर आपने उस मिस्टेक को नहीं सुधारा, फिर से वही काम अगर आपने किया, या फिर से वही काम मैंने किया, टाइम घट जाएगा, तैयारी के लिए समय नहीं मिलेगा। समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। पाप नहीं कर सकते हम पाप के गुलाम नहीं है। आप पाप के गुलाम नहीं है परमेश्वर के अजीजों। शारीरिक अभिलाषाओं के आप गुलाम नहीं है मेरे बहनों, मेरे भाइयों। आप शारीरिक अभिलाषाओं के गुलाम नहीं है। आप आपकी जीभ के गुलाम नहीं है। आप आपकी जीभ के टेस्ट के गुलाम नहीं है। आप आपके मन के गुलाम नहीं है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। क्लेम कीजिए इस बात को। आप नहीं है उन कामों के लिए जो आप करते हुए आए हैं। आप नहीं है उन स्वभावों के लिए जो आप करते हुए आए हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है, और परमेश्वर आपको चुनने का मतलब आप समझ रहे हैं। आप राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु के आप बेटे और बेटियां हैं। आप राजदूत हैं, और आप पाप नहीं कर सकते। आप पाप के गुलाम नहीं है परमेश्वर के अजीजों। शैतान को सुनने दीजिए, शैतान को सुनने दीजिए कि आप पाप के गुलाम नहीं। बोलिए, मैं पाप का गुलाम नहीं हूं, मैं शैतान का गुलाम नहीं हूं। बोलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर कुछ ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से शैतान आपके जीवन में काम कर रहा, सुनने दीजिए उसे, और कहिए मैं जीवित परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं करके सुनने दीजिए उसको। अब अंत का समय आ चुका है परमेश्वर के अजीजों। चारों तरफ अफरा तफरी है, चारों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है। प्रभु आने वाला है। He is coming soon. Jesus is coming soon. प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, और हमें अपने आप को तैयार करना है। एक दूसरे को हौसला दीजिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, एक दूसरे को उत्साहित कीजिए, एक दूसरे को बोलिए बहन भाई, आप पाप के लिए नहीं है। पाप मत कर, पाप मत कर, पाप मत कर। पाप तुझे नरक की ओर लेकर जाएगा। पाप मत कर, क्योंकि जो पाप करता है वो शैतान से है। सुनिएगा उसके आगे क्या लिखा है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर के अजीजों, जो पाप कर रहा है परमेश्वर उसे भी नाश करेगा, क्योंकि वो शैतान की ओर से। उसका पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर के अजीजों, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। वाह! बोलिए मैं पाप का गुलाम नहीं हूं। बोलिए मैं पाप कर ही नहीं सकता। सुनने दीजिए आपके आत्मा को,
आपके मन को और शैतान को बोलिए मैं पाप कर ही नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। बोलिए मैं पाप कर ही नहीं सकता। जिन बातों में मैं गिरता या गिरती हूँ, अब मैं उठ खड़ी हो रही या हो रहा हूँ, अब मैं पाप नहीं करूंगा। बोलिए मैं पाप का गुलाम नहीं हूँ। हालेलुया, मैं पाप का गुलाम नहीं हूँ। मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप कर ही नहीं सकता, मैं पाप कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। हालेलुया, मैं परमेश्वर से जन्मी हूं। और ये जो जन्म है ना, ये भी अनुग्रह है। आपने या मैंने, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिसके वजह से कि हम नया जन्म पा सके। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। आज हमारे कलीसिया में प्रभु भोज था, और प्रभु भोज के समय में मुझे ये गीत बहुत पसंद है। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। परमेश्वर के अजीजों, हमें कोई भी खूबी और लियाकत नहीं थी कि हम नया जन्म प्राप्त कर सके। ये उसका अनुग्रह है। और अनुग्रह क्यों हुआ है? ताकि हम पाप से दूर रहे, हमारे पापों की हमें क्षमा मिले और हम प्रभु में बने रह सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आज के बाद आपके जीवन में जब भी ऐसा समय आएगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पाप करना चाहिए, समझ लीजिएगा परमेश्वर के अजीजों, आप शैतान के वश में हैं। आप परमेश्वर से नहीं जन्मे। जैसे ही आप इस बात को याद करेंगे ना, तुरंत आपका माइंड परमेश्वर की ओर फिर जाएगा और आप पाप नहीं करेंगे। आपको याद रखना है कि मैं पाप का गुलाम नहीं हूँ। आपको याद रखना है कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ, तो आप कभी भी पाप नहीं करेंगे। इस बात को भूलिएगा मत परमेश्वर के अजीजों। वचन को सुनकर भूल मत जाइएगा। जो वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परमेश्वर के अजीजों, इस वचन को एक्सेप्ट कर लीजिए, ग्रहण कीजिए और क्लेम कीजिए और बोलिए मैं पाप कर ही नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। बार बार बोलिए मैं पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पाप का गुलाम नहीं हूँ। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जी, विदयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए। विशेष रूप से प्रभु आपके बच्चों के लिए जिन्होंने आज ये निर्णय लिया है कि वो आज के बाद पाप नहीं करेंगे, वो पाप में जीवन नहीं बिताएंगे, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। प्रभु आप सहायता कीजिए ताकि प्रभु जितनों ने भी आज के इस वचन को सुना है वो पाप रहित जीवन जिए और आपको हमेशा खुश करते हुए प्रभु अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपके नाम को देते हुए एक बार फिर से आपके बच्चों के जीवन में आशीष, चंगाई, छुटकारे और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।